सबसे पहले बात करें लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के डेरे। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना भी मुहाल हो गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार है। स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची। गुलबर्ग 1075, डिफेंस 1064 और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 872 पर पहुंच गया। मुल्तान में भी AQI 535 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। पंजाब के 4 डिवीजन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में शहरी मास्क पहनने की पाबंदी करें। स्मोक की अबतर सूरत हाल है। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार है। स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची है, जबकि अगर इलाकों की बात करें तो गुलबर्ग 1075, डिफेंस 1064 और शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 872 पर पहुंच गया है। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं और जैनब गर्देजी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सामिया, आप आगाह कीजिएगा कि लाहौर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, क्या माहौल में आप एटमॉस्फेरिक निज़ाम देख रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारत की जानिब से चलने वाली स्मोक ज़दा हवाओं ने शहर लाहौर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है और स्मोक के डेरे शहर लाहौर में बरकरार हैं। शहर की फ़िज़ा भी जो है वो ही महसूस की जा रही है। और अगर बात की जाए आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो वो ताहाल 756 रिकॉर्ड किया जा रहा है और आलूदगी के अतबार से लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर बरकरार है। और शहर लाहौर के अगर मैं मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ तो मैं इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 803 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जोहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की बजाय, कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही दिखाई दे रही है। ग्राफ जो है वो दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा आने वाले आयाम में जो है वो मज़ीद एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो चंद इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें पहले तो शहर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अब जो है ऐसे ही सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ी है। तो शहर लाहौर में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में जो है वो 12वीं जमात तक 17 नवंबर तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, ताकि बच्चों को जो है वो स्मोक से फैलने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। अलबत्ता रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसी तरह तमाम तर मुस्बत इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिससे जो है वो आलूदगी को कंट्रोल किया जाए। तो यही सूरत हाल शहर लाहौर में जो है वो देखने में नज़र आ रही है। शहरियों को बार बार यही कहा जा रहा है कि अपने माहौल को जो है वो साफ रखें, अपनी मदद आप के तहत जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। बच्चों को वो तालीमी इदारों से छुट्टी कर दी गई है, तो वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों को जो है वो घरों में रखें, ना कि बाहर लेकर जाएं, आउटिंग पर लेकर जाएं। अभी वीकेंड भी आ रहा है तो कोशिश करें कि आउटिंग के लिए वीकेंड पर बाहर ना निकलें, ताकि स्मोक के जो बुरे असरात हैं उनसे बचा जा सके। स्मोक के असरात से बचा जा सके। सामिया हमारे साथ रहिएगा। जैनब गर्देसी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। जैनब, स्मोक ने मुल्तान में भी अब डेरे डाल रही हैं, तो क्या इकदाम हुकूमत की जानिब से किए गए हैं और इस वक्त जो स्मोक की औसतन शरह है और AQI है उससे ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक ने जनूबी पंजाब भर में अपने डेरे डाल रखे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर मुल्तान शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ख़तरनाक तरीन बात है। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से मुल्तान आज पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। ज़िला इंतज़ामिया भी स्मोक के तदारुक के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 भट्टों को मस्मार किया गया है, जबकि 10 से ज़ायद भट्टे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना हो सके उनको भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर अंदाज में क्रैकडाउन कर रही है। शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में स्मोक काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं और वहाँ पर माहिरीन बार बार शहरियों को यही कह रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत बिला ज़रूरत घर से ना निकले और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि स्मोक ज़दा हवाएं मुल्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और निश्चित अस्पताल में भी नाक, कान और गले के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा आ रहा है। शहरियों को बार बार यही हिदायत की जा रही है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकले और अपने माहौल को साफ रखें। दूसरी जानिब पंजाब भर के स्कूलों में भी तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 17 स्कूल बंद रहेंगे ताकि बच्चों को स्मोक से बचाया जा सके। जी ठीक है, बच्चों को भी स्मोक से बचाया जा सके, यकीनन ये कंसर्निंग सिचुएशन है हमारे सब के लिए। बहुत शुक्रिया। सामिया से लाहौर से आगाह कर रही थी और जैनब गर्देजी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थी। आपका भी शुक्रिया।
और फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल एरियाज में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हदों को छूने लगी है, जहां औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया है। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए फैसलाबाद की फ़िज़ा हर आए रोज़ के साथ मज़ीद आलूदा से आलूदा होती जा रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महकमा माहौलियात की जानिब से सिर्फ गिनती की चंद एक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जो सनती एरियाज़ हैं वो तकरीबन 400 से भी ज़ायद है और महकमा माहौलियात की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल हर साल से जो अकलौता आला था सनती शहर फैसलाबाद की फ़िज़ाई आलूदगी मापने के लिए वो ख़राब है और उसको अब स्क्रैप कर दिया गया है। हमें मालूमात ये है जिसकी वजह से सिर्फ इंटरनेट के जरिए जो महकमा माहौलियात के अफसरान है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि पुरानी तस्वीर या पुरानी जो फुटेजेस हैं उसके जरिए जो सैटेलाइट दिखाती है वो बताती है, तो उस पे चला जा रहा है। स्कूलों की अगर बात की जाए तो हायर सेकेंडरी लेवल तक हुकूमत की जानिब से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। आज से लेकर 17 तारीख तक बच्चे जो है वो घरों के अंदर रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल जो है वो हमें बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़िलाई सतह पे अफसरान बैठे हैं उनकी जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए हमें कोई भी इक़दामात होते हुए नजर नहीं आ रहे। जी, धुंध और फजाई आलूदगी का इम्तजाज स्मोक को जन्म देता है। एक जाने माहौल के लिए खतरनाक है तो दूसरी तरफ इंसानी सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान में स्मोक किन मसाइल को जन्म दे रही है, देखिए फौजी अली के इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता कई सालों से मौसम सरमा के आगाज पर स्मोक की लहर का आना संगीन मसला बन गया। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का केमिकल, फसलों की बाकियात जलाना और बढ़ती हुई तामीरात स्मोक की बड़ी वजह बन गए। मिड दिसंबर तक जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में अनटिल अनलेस वेदर यानी कि बारिशें ना हो, तेज़ विंड ना चले तो वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और उसके बाद फिर जब मॉइस्चर इंक्रीज़ करना शुरू करता है तो वो स्मोक जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉग में डेवलप होना शुरू हो जाती है। स्मोक सूरज की रोशनी में कमी, फसलों को नुकसान और मौसमियाती तब्दीलियों में तेजी लाने का सबब बनता है। फजाई आलूदगी में लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू गया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पॉलीथीन बैग्स है, उसको जब ये जलाते हैं तो इसमें से बड़ा डेंस किस्म का स्मोक निकलता है। तो हमारी एडवाइस के ऊपर इस वक्त जो पंजाब है उन्होंने भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पास की हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में फजाई आलूदगी के बाइस सालाना 1 लाख से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में फजाई आलूदगी औसतन इंसानी जिंदगी को 3.9 साल तक कम कर रही है। माहिरीन का कहना है कि माहौल दोस्त इक़दामात से ही स्मोक पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए गाड़ियों की मुनासिब देखभाल, दरख्त लगाना और फसलों की बाकियात को जलाने के बजाय बेहतर तरीकों का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक बजट अहदाफ और माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, IMF का वफ्द आ रहा है, रिपोर्ट्स मौसूल हुई कि एक मिनी बजट भी पेश किया जाएगा और अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी IMF से मुज़ाकरात होंगे। क्या अपडेट से जरा आगाह कीजिएगा। जी, IMF का वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि IMF मिशन के साथ $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए आइंदा हफ्ते से पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इससे कबल मुज़ाकरात हुए थे उसमें पाकिस्तान की जानिब से GDP का 1% वो मौसमियाती तब्दीली के जो मंसूबे हैं उस पर खर्च करने की यकीन दहानी कराई गई थी। तो अब जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि IMF का जो मिशन आ रहा है वो ये जायज़ा लेगा कि बजट में कितनी एलोकेशन हुई थी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मंसूबों के लिए और अब तक उनकी एलोकेशन क्या रही है। इसके साथ साथ क्योंकि गुज़श्ता माह के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जब वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत के लिए गए थे तो वहाँ पर $1 अरब की एडिशनल फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्योंकि $7 अरब का एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम है और उसके साथ ही पाकिस्तान की ये तैयारियां भी हैं कि IMF से फर्दर $1 अरब की एडिशनल फाइनेंसिंग हासिल की जाए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में शामिल है उन मंसूबों पर खर्च किया जा सके और जो
मौसमियाती तब्दीलियां हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। इजराइल की जानिब से ये भी बताया गया है कि IMF का जो मिशन आ रहा है इसके साथ जो दीगर मुआशी अहदाफ हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। रवां माली साल जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह की जो इस वक्त तक की मुआशी कारकर्दगी है इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इस पर तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है और IMF मिशन को एक मुरतब प्लान फ्राहम किया जाएगा कि उस प्लान के अकॉर्डिंगली रवां माली साल का टारगेट किस तरह अचीव किया जा सकता है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इसके अलावा फर्दर जो सूबों के साथ सरप्लस का टारगेट था उसका जायज़ा लिया जाएगा। इस वक्त तक के जो अखराजात हैं विफाक के, सूबाई हुकूमतों के, उनका जायज़ा लिया जाएगा। साथ में इजराइल की जानिब से ये भी बताया गया है कि इंतहाई जो अहम पॉइंट है क्योंकि 2030 तक बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र खेलों का मेला मुलतवी करने का फैसला किया गया है। स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद किया जाएगा। नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद करने का फैसला किया था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी है। सैकड़ों मसाजिद से स्मोक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल। स्कूलों में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और 15 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। कल होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की सदारत भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई आमन, दिफाई और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई अमन, दिफा, सिक्योरिटी, ताउन और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मजबूत हिम्मत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इनके किरदार को सराहा। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ का गर्म जोशी से खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, मावन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तैयबी, रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज बिन हमीद बिन रकीब अल रेलवी और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जुवानी से भी मुलाकातें की। इस दौरान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म का इयादा किया गया। US इलेक्शंस की बात करें, जहां डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चुके हैं। उनका कहना था कि मैं कोई जंग नहीं करूंगा बल्कि जंग रोकूंगा। अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच अपने हामियों से फातिहाना खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं अमेरिका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। अब अमेरिका में जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। अवाम से किए गए हर वादे को पूरा करूंगा। मईशत को बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करूंगा। वोट देने वाले अमरीकी शहरियों का शुक्रिया। हम सब एक हैं। अमरीकी शहरी चाहे किसी भी मजहब या खिते से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है।